हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल @BioMeds। आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। हाउ बैक्टीरिया रेस्पायर। रेस्पिरेशन क्या होता है? ओके, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Okay, respiration. Respiration is the process by which a food is broken down to produce some energy. Okay, so जो आपका न्यूट्रिएंट होता है ना, जो डाइजेशन में हम बात करते हैं कि फूड ब्रेक डाउन हुआ, वो जो न्यूट्रिएंट हम यूज करते हैं, मतलब जो ब्रेक डाउन होने के बाद जो हमें न्यूट्रिएंट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन और फैट, उस न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करना टू फॉर्म एनर्जी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो सभी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, इवन सभी ऑर्गन्स को भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी चाहिए। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो दे आर मोड ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन और रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दैट इज बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के जरिए जो है ये गैसेस अंदर आ जाती हैं और इनकी एब्सेंस और इनकी प्रेजेंस, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस और प्रेजेंस में भी रेस्पायर वो कर लेते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया जो है वो बांटा जा सकता है। दे कैन रेस्पायर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दे कैन रेस्पायर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी रेस्पायर कर सकते हैं। इफ वी से प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन द बैक्टीरिया आर एरोबिक। एरोबिक बैक्टीरिया आर एरोबिक, okay. And if it is in absence of oxygen, then they are said to be anaerobic bacteria. So there is different classification. Further also we can classify them as obligate or facultative. आपने टर्म ना ऑब्लिगेट और ओबीडेंटली आपने एक टर्म सुनी होगी। फर्दर ऑल्सो वी कैन क्लासिफाई देम एज ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव, ठीक है। इसमें भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। नाउ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन देम? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये है क्या टर्म? ऑब्लिगेट वो होते हैं जो आज्ञाकारी होते हैं, आज्ञाकारी, और फैकल्टेटिव होते हैं जो अवज्ञा करते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, ठीक है। जो आज्ञा नहीं मानते हैं, नहीं मानना, या हम बोले कि बिल्कुल वफादार नहीं होते, बेईमान टाइप होते हैं, वो फैकल्टेटिव। हम ये टर्म याद करने के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऑब्लिगेट अगर एरोबिक है, अगर एरोबिक बैक्टीरिया है तो वो क्या होगा? ऑब्लिगेट एरोबिक, ठीक है। सो ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया और obligate aerobes, okay. So these are the bacteria which cannot survive if oxygen is not present, ठीक है। तो इतने ज्यादा आज्ञाकारी हैं कि अगर ऑक्सीजन होगा तो ये सर्वाइव करेंगे, ठीक है, दे विल सर्वाइव, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा दे विल नॉट सर्वाइव, ठीक है, यहाँ नॉट सर्वाइव। सो दे आर ऑब्लिगेट एरोब्स, ठीक है। ऑब्लिगेट एरोब्स में ऐसे आते हैं माइक्रोकोकस स्पीशीज, जो है आपकी बिना ऑक्सीजन के इट विल डाई, ठीक है। बैक्टीरियल माइक्रोकोकस जो होते हैं वो आपके ऑब्लिगेट होते हैं, ठीक है। माइक्रोकोकस ऑब्लिगेटिव एरोब्स हैं, वो दे विल डाई इफ देयर इज नो ऑक्सीजन। एग्जाम्पल में आपके आ गया। अगला जो आपका है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव यानी आज्ञा नहीं मानने वाले, मतलब ऑल्दो दे आर एरोबिक बट इफ देर इज सर्टेन, मतलब दे आर एरोबिक, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन कंडीशन है तो वो फेवरेबल कंडीशन में आपके ऑक्सीडेटिव रहेंगे। फेवरेबल कंडीशन जो होंगी उसमें एरोबिक की तरह काम करेंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं होती है देन ऑल्सो दे कैन सर्वाइव, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होती, अगर ऑक्सीजन नहीं है देन ऑल्सो दे विल सर्वाइव, ठीक है। एनारोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव करेंगे, ठीक है।
तो आपके ये आपका होता है जो आपकी आज्ञा नहीं मानने वाला है या बिल्कुल वफादार नहीं है कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर मैं मर जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो दे आर कॉल्ड एज फैकल्टेटिव एनारोब्स। ओके, ये किसकी तरफ जो झुक जाते हैं, एनारोबिक कंडीशन की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया आपके होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं इकोलाई, जो आपके गट बैक्टीरिया भी होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। जब लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं तो कभी कभी ऐसी कंडीशन के अंदर, एब्डोमिनल एवेसिस कंडीशन के अंदर इकोलाई बैक्टीरिया सारा ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेते हैं, और जब ऑक्सीजन कंडीशन खत्म हो जाती है तब वो एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक मोड को स्विच कर जाते हैं और तब भी वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो ये आपके होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब इकोलाई एग्जाम्पल में। अब आपके आते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया, जो है वो आपके फर्दर 2 टाइप के होते हैं। ओके, पेन स्विच कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्लिगेटिव एनारोबिक यानी दे विल नॉट सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन होगी तो सर्वाइव नहीं करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन होगी देन दे विल नॉट सर्वाइव। ये होते हैं आपके बिल्कुल आज्ञाकारी कि अगर ऑक्सीजन है तो मैं जी नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं जी सकता। ऐसे बैक्टीरिया रहे होंगे आपके इनिशियल कंडीशन में व्हेन द लाइफ इज अकरिंग ऑन द अर्थ। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके ऐसे बैक्टीरिया में रिड्यूसिंग कंडीशन थी, वहां पर एरोबिक कंडीशन नहीं थी, उस समय पे ऐसे बैक्टीरियाज आपके जरूर रहे होंगे। नॉट सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएंगे आपके ऑब्लिगेट एनारोब। और अगर ऑक्सीजन, ऐसे एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है कॉलेस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, कॉलेस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये बैक्टीरिया आपका ये बैक्टीरिया आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पैकेज्ड बोटुलिनम डिजीज भी जो है इसी से होती है। जो पैकेज्ड आपके फ्रूट जूस होते हैं, अगर वो पफ्ड होते हैं तो उसमें ये बैक्टीरिया है जो कि फर्मेंटेशन कर देता है, फर्मेंटेशन एनारोबिकली कर देता है, और उस जिस वजह से जो आपके पैकेज्ड फ्रूट जूस है वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, और बुटॉक्स के इंजेक्शन के अंदर भी यही बैक्टीरिया आपका यूज होता है। ठीक है, ये क्या है आपका एनारोबिक बैक्टीरिया है। फैकल्टेटिव, तो ये क्या होंगे ऑब्लिगेटिव एनारोब, इसको हम क्या बोलेंगे ऑब्लिगेटिव एनारोब, यानी किस चीज के लिए आज्ञाकारी है, एनारोबिक कंडीशन के लिए। और फैकल्टेटिव एरोब्स, ऐसे बैक्टीरिया जो कि फेवरेबल कंडीशन में, अगर फेवरेबल कंडीशन होती है देन एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। फेवरेबल कंडीशन में दे एनारोबिक एंड दे रेस्पायर इन एनारोबिक कंडीशन, बट व्हेन देर आर अनफेवरेबल कंडीशन, मान लीजिए अगर ऑक्सीजन कंडीशन, ऑक्सीजेनिक कंडीशन आ गई तो भी दे विल रेस्पायर। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर दे विल स्विच टू द मोड ऑफ एरोबिक, तब ये आपके स्विच कर लेंगे एरोबिक मोड से और एरोबिकली भी रेस्पायर करने लग जाएंगे। Okay, so these are the 4 classification on the basis of respiration. Aerobically, bacteria can be obligate and aerob or facultative anaerob, or anaerobically bacteria can respire as obligate anaerob and facultative aerobes. Okay, so that's all about the video. Thank you.